आपको जो चल रहा था वही आपका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन ही चल रहा है, आपको बतला रहा है। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रूल का कुछ प्रॉब्लम और बतला रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 हाइट है, 1 बाई e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, e टू द पावर x का एडिंग कर देते हैं, e टू द पावर x का सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में जैसा फॉर्म है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस e टू द पावर x, ऐसा फॉर्म ऊपर भी लाने के लिए इस तरीका से हम किए हैं। e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स बाई डिनोमिनेटर में जो है सेपरेट कीजिए 1 प्लस e टू द पावर x बाई 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। आपको ये आपका माइनस e टू द पावर x बाई 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। आप देखिए कैंसिल हो गया, टर्म में हमें चेंज करना है, टर्म में आ गया है, थोड़ा सा इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप देखिए t इक्वल टू यदि सपोज करते हैं 1 प्लस e टू द पावर x डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। t का डिफरेंशिएशन dt, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, देन आपका e टू द पावर x इंटू dx का वैल्यू आपका dt फाइंड होगा। अब आपको इक्वल टू यहाँ से छोड़े थे, यहाँ से लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू dx बाई 1 प्लस e टू द पावर x, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू dx का वैल्यू dt आया है, t के फॉर्म में dt, और 1 प्लस e टू द पावर x का वैल्यू t। एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इंटीग्रल और d कैंसिल, 1 बाई t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। t का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है t का वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हैं 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1 क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको 2 इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, अब आपको 2 e टू द पावर x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस e टू द पावर x, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस e टू द पावर x बाई 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स, कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू t डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, x का dx, t का dt। अब आपको 2 e टू द पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू t dt बाई t इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, 2 लॉग मॉड t माइनस x प्लस t का वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर x
minus x plus c where c is the integral constant. फिर आपको थर्ड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x into dx by 1 आपको इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x into dx by e टू द पावर x plus e टू द पावर माइनस x थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए e टू द पावर x into dx by e टू द पावर x प्लस इसको 1 by e टू द पावर x आपको एलसीएम e टू द पावर x होगा उलट को ऊपर चला जाएगा e टू द पावर x into e टू द पावर x into dx। यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर e टू द पावर x का होल स्क्वायर मतलब e टू द पावर x into e टू द पावर x। अब आप सपोज कर लेते हैं e टू 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू t या कितना सपोज कीजिए आपको e टू द पावर x इक्वल टू t सपोज कर रहे हैं e टू द पावर x इक्वल टू t सपोज करते हैं लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही x का डिफरेंशिएशन dx t का डिफरेंशिएशन dt। चूंकि आपको आप ध्यान दें e टू द पावर x का वैल्यू e टू द पावर x का वैल्यू क्या सपोज किया है t इसके जगह पर रखें i टू द पावर x इंटू dx का वैल्यू क्या आया है t के फॉर्म में dt बाई 1 प्लस e टू द पावर x का वैल्यू t स्क्वायर सेट हो गया। अब आपको 1 प्लस t स्क्वायर इक्वल टू आपका z मानते हैं z देखिए डबल डिफरेंशिएशन यहाँ किए यहाँ भी कर रहे हैं z माने डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 पावर मल्टीप्लाई करें पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन t का dt z का dz t into dt इक्वल टू dz by 2। अब आपको t इंटू dt का वैल्यू dz बाई 2 तो 1 बाई 2 dt। अब आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू क्या सपोज किए हैं z। अब 1 बाई z का इंटीग्रेशन log mod z प्लस c। अब z का वैल्यू बैठाइए z का वैल्यू क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t का वैल्यू बैठाइए t का वैल्यू क्या है e टू द पावर x इस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आप चेंज करें e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस। अब आपको 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर 2x प्लस c फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। और जैसा फॉर्म नीचे है 1 प्लस e टू द पावर 2x ऐसा फॉर्म ऊपर भी लाते हैं e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 या सबसे सिंपलेस्ट इस तरीका से करते हैं e टू द पावर 2x माइनस 1 इसको भी हम e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए मेन बताइए dx। तो जब नोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए तो डिनोमिनेटर को भी e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए। अंश को हुआ e टू द पावर x से भागा दिए तो हर को भी क्या किए e टू द पावर x से डिवाइड किए। सेपरेट कीजिए e to the power 2x by e to the power x 1 minus e to the power x into dx by e to the power 2x बटा e to the power x 1 plus e to the power x। देखो हुआ e to the power 2x यहाँ e to the power x दोनों का आधार बराबर है बेस बराबर है तो पावर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन e to the power 2x minus x
माइनस इसको ऊपर कीजिएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा इंटू dx। नीचे आपका डिवीजन में है, पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो पावर 2x माइनस x प्लस इसको ऊपर कीजिए टू पावर माइनस x। अब सपोज कर लेते हैं लेट t इक्वल टू e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस। You can set in both sides t का डिफरेंशिएशन dt, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, x का डिफरेंशिएशन dx, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, x का डिफरेंशिएशन dx। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 से गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, माइनस पहले ही लिख दिए थे। अब आपको e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x इंटू dx। आप फॉर्म चेंज करें, e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x इंटू dx का वैल्यू dt बाई t। अब इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस t का वैल्यू पुट कर दीजिए e टू पावर x माइनस e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस c। आप थोड़ा सोल्व करना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं, या इतना भी छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में रहेगा आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है। e टू पावर माइनस x को नीचे करेंगे तो e टू पावर पर आपको x पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ये हो गया e टू पावर x इंटू e टू पावर x क्या हो जाएगा e टू पावर 2x प्लस 1 बाई e टू पावर x प्लस c। अब आपको अब लॉग का डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा e टू पावर x प्लस 1 माइनस लॉग e टू पावर x प्लस c। Where c is the integral constant. Log e to the power 2x प्लस 1, log का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू log e प्लस c। log e का वैल्यू क्या होता है 1। इस तरह से log mod e लिखिए या e लिखिए, बात देखिए पॉजिटिव ऐसे क्लियर, पॉजिटिव आपका x, log e का वैल्यू 1 प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आपका इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 13/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस x टू द पावर 5/2, इसी का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट। तो जो हार्ड फॉर्म का है इसका भी पावर फ्रैक्शन का है, बटा का है, यहाँ भी पावर देख रहे हैं बटा का है, लेकिन इसमें एक रूट है, तो दोनों में हार्ड फैक्टर क्या है रूट का है। तो रूट के इनसाइड जो है 1 प्लस x टू पावर 5 इक्वल टू t। सपोज कर लिए डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, पावर का हो गया, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, t का dt। तो आपको x टू द पावर 5 माइनस 2 3/2 इंटू dx इक्वल टू 2/5 इंटू dt। अब आपको इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 5/2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, और इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 13/2 को x टू द पावर 5/2 x टू द पावर 5/2 इंटू x टू द पावर 3/5 होगा 13। देख लीजिए क्या लिख रहे हैं x टू द पावर 5/2 गप नहीं हुआ है, x टू द पावर 5/2 हमें 13/2 लाना है, ठीक है। x टू द पावर 5/2 और आपको इसको तोड़िए, हमें 1 प्लस x टू पावर 5/2 लिख दिए, x टू पावर 13/2 है,
इसको आप तोड़िए। पहले 1 प्लस एक्स टू पावर 5/2 इनटू, इसको तोड़े, एक्स टू द पावर हमें 3/2 आया है, एक्स टू द पावर 3/2, ऐसे एक्स टू पावर 3/2 इंटू dx। अब आपको हमें लाना है 13/2, तो 13/2 में घटा दीजिए 3/2, तो क्या हो जाएगा 10/2, मतलब आपको एक्स टू पावर आपका 5, एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 5। तोड़कर कर दी। देखिए 13 एक्स टू पावर 13/2 को क्या लिखे हैं, एक्स टू पावर 5 इंटू एक्स टू पावर 3/2, बेस सेम रहेगा, पावर को जोड़ दीजिए 10 प्लस 3 13/2। अब आपको थोड़ा सा इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस 1 प्लस एक्स टू पावर 5/2 इक्वल टू टी, सपोज किए, देन आपको एक्स टू पावर 5/2 इक्वल टू टी माइनस। अब देखो हुआ ये एक्स पर पावर 5/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स पर पावर 5 का होल पावर 1/2 इक्वल टू टी माइनस 1। अब 1/2 पावर को इधर करेंगे तो आपको 1/2 इधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, मतलब एक्स टू पावर 5 का वैल्यू हो गया टी माइनस 1। इस पर पावर क्या देंगे 1/2 है, इधर जाएगा तो 2/1 मतलब 2। अब छोड़े थे क्वेश्चन, आप वैल्यू पुट कीजिए, कितना का वैल्यू क्या सपोज किए हैं टी, और एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू टी माइनस 1 टू द होल पावर 2, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स का वैल्यू 2/5 इंटू डी टी, इंटीग्रल साइन के अंदर कर दीजिए। अब टर्म में चेक कर दीजिए, या इसको टी टू पावर हाफ करें, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी आपको 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी 2/5 मल्टीप्लाई कर दें, टी टू पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 5/2 माइनस 2 टी टू पावर 3/2 प्लस टी टू पावर हाफ इंटू 1 टी टू पावर हाफ इंटू डी। देखिए मल्टीप्लाई किया, टी टू द पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1/2 3/2, फिर 1 में इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ऐसे कर देते हैं। टी पर पावर कितना है 5/2 है, इसमें 1 एडिंग कीजिए, 7/2, 7/2 से डिवाइड 2/7 माइनस 2, आपको 3/2 में हुआ 1 एडिंग करे हैं तो 5/2, 3/2 में 1 जोड़िए 5/2 से डिवाइड 2/5 प्लस टी का वैल्यू वो आपका इसमें 1 एडिंग कीजिए, 3/2 इंटीग्रेशन हुआ है, सबका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/2 में 1 का एडिंग कीजिए, 3/2 से डिवाइड 2/3, बस हो गया। अब इसमें मान रख कर छोड़ दीजिए, ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2/5 नहीं तो हल करना हल कीजिए, नहीं करके छोड़िए। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, 2/5 2/7 टी का वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 टू द होल पावर 7/2, 4/5 टी का वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 टू द होल पावर 7/2, 2/3 टी का वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 3/2। इसको और हम सॉल्व कर सकते थे, 2 कॉमन निकालते और टी टू द पावर 3/2 कॉमन निकालते, कॉमन नहीं निकाल कर इस तरह से वैल्यू रखकर छोड़ दीजिए। हियर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, स्क्वायर रूट है, इसको एलिमिनेट करेंगे,
देखिए क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऊपर से आपको रूट समाप्त हो जाएगा। ऊपर में 1 माइनस एक्स अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी आप कर कीजिए। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल होकर क्वेश्चन आ जाएगा। आप देखिए 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और रूट में ये क्या बचा रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। अब सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार सबका डॉपरेट हो जाए टोटल, तब इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको स्क्वायर रूट के इनसाइड जो है अंदर है उतना इक्वल टू टी माने, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, x का dx, t का dt, तो हो गया x dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2। क्वेश्चन लिखिए। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं, आपको इंटीग्रल ऑफ आपको 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब इसका वैल्यू क्या सपोज किया है, टी अंडर रूट टी। फिर एक लाइन और समझने के लिए लिख लेते हैं, 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ, इसको पावर में चेंज करेंगे, टी टू द पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाएंगे, टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। अब कीजिए इंटीग्रेशन, डॉपरेट हो गया, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इसका माइनस हाफ में माइनस 1 बाई 2 में 1 जोड़िएगा, माइनस 1 बाई 2 में 1 का एडिंग कीजिएगा तो 1 बाई 2 बचेगा, माइनस 1 बाई 2 में 1 का एडिंग करें 1 बाई 2 बचेगा, तो 1 बाई 2 पावर दिए, जितना पावर दिए उसी से डिवाइड कीजिए, प्लस दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट साइन इनवर्स एक्स। इससे पावर से रूट में चेंज करते हैं, रूट टी प्लस सी, यहाँ पे सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब टी का वैल्यू पुट कर दें, टी का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हियर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट टू डी एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट, तो डिनोमिनेटर में जो है उतना इक्वल टू टी मानिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सपोज कर लिए डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करें, टी का डी टी, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता हुआ टी का डिफरेंशिएशन डी टी। यहाँ पावर का कीजिए, पहले पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 घटा दीजिएगा तो सेक पर पावर क्या हो जाएगा 1 हाइड रहता है, पावर का कर दिए। अब सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स जो एंगल है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। फिर देखिए डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का पावर मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में 1 घटा दिए तो क्या बचेगा सेक एक्स, इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एक्स का डी एक्स। यहाँ भी कीजिए पावर मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में 1 का सब्ट्रैक्ट, पावर का हो गया, यहाँ पावर किस पर है 10 पर है, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल जो एंगल लिखे, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स। अब डी टी इक्वल टू ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, डी टी इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। देन आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई 4। अब सेक स्क्वायर एक्स
इंटू आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी बाई 4 आया 1/4 इंटू डी। सर 10x भी तो 2 है। 10x कहाँ तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। यहाँ आपको एक ही बोले सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x 1 2 sec square x into 10x into dx इधर भी sec square x into 10x log mod t plus c where c is the integral constant। t का वैल्यू बैठा देते हैं sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस c where c is the integral constant plus 2x into sin x into dx by x into 1 minus cos x। सेपरेट कीजिए इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos x by x into 1 minus cos x into dx into अति प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x into sin x into dx by x into 1 minus cos x। 1 minus cos x कैंसिल हो गया इंटीग्रल ऑफ dx। यहाँ देखिए x x कैंसिल हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ sin x into dx by 1 minus cos x। अब आपको t इक्वल टू 1 minus cos x डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स। t का डिफरेंशिएशन dt कांस्टेंट का 0 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है एंगल लिख दिए फिर x का डिफरेंशिएशन dx तब आपका sin x इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में dt। अब इंटीग्रल ऑफ dx एक बार ऑपरेट कर लेते हैं तब सबका इंटीग्रेशन करेंगे 2 sin x इंटू dx का वैल्यू dt बाई sin x इंटू dx का वैल्यू dt 1 माइनस cos x का वैल्यू t इंटीग्रल ऑफ dx सॉरी इंटीग्रल ऑफ t कैंसिल हो गया 2 1 बाई t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c where c is the integral constant। अब t का वैल्यू पुट कर दे t का वैल्यू 1 माइनस cos x प्लस c where c is the integral constant the log mod x। कर लीजिए log mod x हो जाएगा log mod x log mod x इसी पर चढ़ा देते हैं हो गया। आपका सर्च में यहाँ आपको क्या है 4 आपका x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का होल पावर 5। अब इसे ये दो फैक्टर है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 1 टू द पावर 3 का होल पावर 1/4 अलग अलग कर देते हैं 1/4 इंटू x प्लस 2 to the whole power 5 to the whole power 1/4। अब देखिए dx पावर पावर मल्टीप्लाई कर दें पावर मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 3/4 x प्लस 2 5 इंटू 1/4 5/4 ऐसे लिख दिए। अब आपको अब ऑपरेट करना है ध्यान दीजिएगा dx x माइनस 1 देखिए x माइनस 1 है यहाँ क्या x प्लस 2 बाई x प्लस 2 लिखते हैं टू द होल पावर 3 तो कितना से डिवाइड कर दिए अपने मन से x प्लस 2 टू द होल पावर 3/4 से अपने मन से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कीजिए x प्लस 2 टू द होल पावर 3/4 इनटू क्वेश्चन ये दिया हुआ था
x प्लस 2 टू द होल पावर 5/4। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, बेस सेम है ना बुआ, तो पावर पे 8 कर दीजिए, तो 3/4 प्लस 5/4 8/4 2 हो जाएगा, 2 तो स्क्वायर हो जाएगा 2। x माइनस 1/x प्लस 2 टू द होल पावर 3/4 इनटू ये हो गया, एक लाइन लिख ही देते हैं, x प्लस 2 टू द होल पावर 3/4 प्लस 5/4 इंटीग्रल ऑफ dx by x minus 1 by x plus 2 to the whole power 3/4 into x square। अब आपको हार्ड फैक्टर है उतना इक्वल टू टी मानते हैं, ध्यान देंगे डिवीजन का डिप्रिसिएशन है, ध्यान से देखिएगा डिप्रिसिएशन डिवीजन का, डिप्रिसिएट इन बोथ साइड्स। x प्लस 2 का होल पावर 2 आप करो डिप्रिसिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का डिप्रिसिएशन कीजिए। सो आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, dx कांस्टेंट का 0। पहले डिवीजन का डिप्रिसिएशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किए, तो ऊपर में अंश का नोमिनेटर का डिप्रिसिएशन कीजिए, x का dx माइनस कांस्टेंट का 0। इसमें आपको डिनोमिनेटर हर जो है मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। अब आपको डिनोमिनेटर हर का डिप्रिसिएशन कीजिए, x का डिप्रिसिएशन dx कांस्टेंट का 0, इसमें अंश नोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, t का कीजिए dx कॉमन ले लेते हैं, dx कॉमन लिए क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 द होल पावर 2 इज इक्वल टू dt। कैंसिल कीजिए, x कैंसिल करेंगे, आपका 3dx बाई x प्लस 2 द होल पावर 2 इंटू dt। डिप्रिसिएशन का बेसिक, आपका डिप्रिसिएशन का डीपली नॉलेज इसी से हो जाएगा। देन dx बाई x प्लस 2 द होल पावर 2 इक्वल टू dt बाई 3। अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका dx बाई dx